नमस्कार, स्वागत है आप सभी का युग निर्माण स्टडी ग्रुप पर। तो प्यारे बच्चों, कल हम पढ़ रहे थे प्रॉफिट लॉस, उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आज कुछ नए टाइप देखते हैं। यदि इस तरह से क्वेश्चन आए कि एक्स वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस किसके हो, वाई वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर हो। ठीक, एक्स वस्तुओं का क्रय मूल्य किसके बराबर हो, वाई वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आप क्या कर देना कि जो क्रय मूल्य है उसको क्या कर देना, विक्रय कर देना है, और विक्रय को क्या कर देना है, क्रय मूल्य बना देना। ठीक, तो यहाँ पर x क्या है, क्रय मूल्य है, इसको क्या कर दूंगा मैं, विक्रय मूल्य बना दूंगा। और जो y क्या था, विक्रय मूल्य था, उसको क्या कर दूंगा मैं, क्रय मूल्य बना दूंगा। ठीक, यहाँ पर आपस में क्या करना है, आपको इंटरचेंज करना है। कॉस्ट प्राइस को सेलिंग प्राइस और सेलिंग प्राइस को क्या कर देना है, कॉस्ट प्राइस कर देना है। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। सेम टाइप भी क्वेश्चन टाइप भी ऐसे ही आएगा और क्वेश्चन भी आएगा ऐसे ही। तो स्टार्ट करते हैं, कुछ ऐसे ही क्वेश्चन आ रहा है समझ में। बस सेलिंग प्राइस को कॉस्ट प्राइस करना है और कॉस्ट प्राइस को क्या करना है, सेलिंग प्राइस करना है। आपस में क्या कर देना है, इंटरचेंज कर देना है। तो देखते हैं कुछ क्वेश्चन। अठारह संतरों का क्रय मूल्य 20 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। तो सेम वही क्वेश्चन है। क्या बोला आपको, 18 संतरों का कॉस्ट प्राइस किसके बराबर है, 20 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक, तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस इक्वल टू क्या लिखा है, सेलिंग प्राइस। तो मैं कॉस्ट प्राइस को सेलिंग प्राइस बना दूंगा और सेलिंग प्राइस क्या कर दूंगा, कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 20 और सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 18। ठीक, तो आपने कितने में ख़रीदा वस्तु को, 20 में ख़रीदा और बेचा कितने में, 18 में। तो सामने दिख रहा है कितने की हानि हो रही है, 2 की हानि हो रही है। तो 2 का क्या हो गया है आपके पास, लॉस हो गया है। आपको पूछा है परसेंटेज में कितने का लॉस हो रहा है। तो ये जो 2 लॉस हो रहा है, हमेशा लाभ हानि गणना किस पे करते हैं अपन, क्रय मूल्य पे करते हैं। तो 2 अपने क्रय मूल्य कितना बन जाए यहाँ पर आपका 20, 2 20 का कितना परसेंट होगा। तो आपके पास क्या आ जाएगा, लॉस का परसेंटेज आ जाएगा कि कितने परसेंट का लॉस हो रहा है। तो 0 से 0, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितने बचेगा आपके पास 10%। तो कितने परसेंट का लॉस होगा, 10% का आ रहा है। ठीक, बस जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, आपस में कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस क्या करना है, इंटरचेंज करना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सेम ऐसा ही क्वेश्चन देख लेते हैं एक और। 16 संतरों का क्रय मूल्य 15 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। तो वही क्वेश्चन दे रखा है, 16 संतरों का क्या दे रखा है आपको, क्रय मूल्य किसके बराबर है, 16 संतरों का क्रय मूल्य 15 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो आपको क्या करना है, इंटरचेंज करना है। कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी 15 और सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी 16। ठीक, तो आपने कितने में ख़रीदा इसको, 15 में ख़रीदा और बेचा कितने में, 16 में बेच दिया। ठीक, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस आपस में चेंज हो गई है। तो 15 में ख़रीदा, 16 में बेचा, लाभ हो रहा है हानि हो रहा है, कम में ख़रीदा ज़्यादा में बेचा, तो क्या हो गया है, लाभ हो गया है। कितने का लाभ हो गया है, 1 का लाभ हुआ है। ठीक, 1 का प्रॉफिट हो गया आपके पास। कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 1 का। और आपको परसेंटेज में पूछा है, तो लाभ हानि गणना हमेशा किस पे करते हैं आप, कॉस्ट प्राइस पे। तो ये 1 का जो लाभ हुआ है किस पे हुआ है, 15 पे हुआ है। तो 1 15 का कितना परसेंट होगा। ठीक, पहले दिन आपने सारे टाइप परसेंटेज में देख लिए थे, वहाँ पर अपन ने कुछ फॉर्मूले भी लिखे थे, तो वही फॉर्मूले लगा रहा हूँ मैं कि एक अपने क्रय मूल्य का कितना परसेंट है। तो कैंसिल कर देते हैं, कुछ किससे काट दें, 5 से। तो 5 से कट जाएगा 3 बार और यहाँ पर कितना आ जाएगा 20, 20/3 मतलब कितना हो जाएगा 6 से ही 2/3%। तो कितने परसेंट का प्रॉफिट हो गया है, 6 से ही 2/3% का प्रॉफिट हो गया है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब
अगले टाइप आपको पुराने टाइप जैसे लगेंगे लेकिन ये एकदम अलग है, ठीक। तो ध्यान से देखना क्वेश्चन क्या बोला है। 12 वस्तु को बेचने पर 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। तो अब ये देखने में आपको पुराने क्वेश्चन जैसा लग रहा है लेकिन ये अलग है। यहाँ पर ऐसा नहीं बोला कि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, ऐसा नहीं बोला। यहाँ पर क्या बोला है, 12 वस्तुओं को बेचने पर क्या हो रहा है आपको, 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है या लाभ हो रहा है, ऐसा बोला है। तो पुराने वाले क्वेश्चन से ये वाला क्वेश्चन एकदम अलग है, ध्यान से आप देखना। तो इस तरह के क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना है आपको। लाभ तो हो रहा है लेकिन पूछा है परसेंटेज में। अब लाभ हानि की गणना किस पे करते हैं आप, क्रय मूल्य पे करते हैं। तो क्रय मूल्य है कि आपके पास क्या है, आपके पास प्रॉफिट दे रखा है 3 वस्तुओं का और सेलिंग प्राइस है। तो सेलिंग प्राइस भी है, प्रॉफिट भी है, आपको क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस। उसके बाद ही लाभ हानि की गणना होगी। तो मैंने आपको कल या पहले दिन दिखाया था आपको कि जब सेलिंग प्राइस में से क्या माइनस कर देते हैं, कॉस्ट प्राइस, तो क्या आता है, प्रॉफिट। या फिर क्या कर सकते हैं, सेलिंग प्राइस में से, इसी को थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, प्रॉफिट इधर ले आता हूँ मैं, सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट माइनस कर दूंगा तो भी क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस आएगा। इसी को चेंज कर रहा है, ठीक। तो सेलिंग प्राइस आपके पास कितना है, 12, प्रॉफिट कितना है, 3, तो कॉस्ट प्राइस कितना आएगा, 12 माइनस 3 कितना आ जाएगा आपके पास, कितना आ गया, 9 आ गया। तो मैंने 9 में खरीदी और बेची कितने में, 12 में, तो 3 का लाभ हो रहा है आपको। 3 वस्तुओं का क्या करना है आपको, लाभ हानि की गणना करनी है। तो 3 का प्रॉफिट जो हो रहा है वो किस पे होगा, 9 पे होगा, ना कि 12 पे। कई सारे बच्चे गलती कर देते हैं, वो किस पे कर देते हैं, 12 से, और आंसर परीक्षा में वो होता है और वो गलत हो जाएगा आपके पास। तो 3 अपने क्रय मूल्य 9 का कितना परसेंट होगा, तो कितना हो जाएगा आपके पास, 3 से कैंसिल करें कितनी बार, 3 बार, और 100/3 कितना हो जाएगा आपके पास, 33 सही 1/3%। तो कितने परसेंट का प्रॉफिट हो गया है, 33 से 1/3% का प्रॉफिट हो गया है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेम एक और क्वेश्चन। छप्पन वस्तुओं को बेचने पर 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा, ठीक। तो कितने वस्तु बेची मैंने, 56 वस्तु बेची और लाभ कितना हो गया, 14 वस्तुओं का। तो आपको क्या निकालना है, प्रॉफिट का परसेंटेज दे रखा है, प्रॉफिट दे तो रखा है लेकिन कहाँ पूछा आपको, परसेंटेज में। तो सेलिंग प्राइस है, प्रॉफिट है, और क्या है, प्रॉफिट का परसेंटेज निकालना है। कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं आप, ठीक, वही फॉर्मूला। सेलिंग प्राइस में से मैं क्या माइनस कर दूंगा, प्रॉफिट, तो क्या बचेगा, कॉस्ट प्राइस बच जाएगा। तो सेलिंग प्राइस कितनी है, 56 माइनस कितना कर दूंगा मैं, 14, क्या आएगा, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा आपके पास, 42। ये क्या हो गया आपके पास, कॉस्ट प्राइस। तो मैंने 42 में ख़रीदा और कितने में बेच दिया, 56 में, तो कितने का लाभ हो गया, 14 का। आपको पूछा है परसेंटेज में कितने का लाभ हो रहा है, तो कितने परसेंट का लाभ होगा, ये 14 का लाभ 56 पे नहीं होगा, कितने पे होगा, 42 पे। 14 42 का कितना परसेंट होगा, ठीक। तो कितना आएगा, 14 से कितनी बार कट जाएगा, 3 बार, और 100/3 मतलब कितना हो जाएगा वापस, 33 से ही 1/3%। इसका मतलब ये नहीं है कि बार बार 33 से 1/3% आपका प्रॉफिट आए, गलती से आ गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला टाइप, 5 रुपये में 8 की दर से नींबू खरीद कर नींबू खरीद कर 3 रुपये में 4 की दर से बेच दिए जाते हैं तो कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। ठीक, तो इस तरह के क्वेश्चन में आपके पास क्या होगा, एक कॉस्ट प्राइस दे रखी है, 5 रुपये में 8 की दर से खरीदे हैं और कितने में बेचे हैं, 3 रुपये में 4 की दर से बेच दिए हैं। ठीक,
तो क्रय मूल्य दे रखा है और विक्रय मूल्य दे रखा है, ठीक। तो कितने रुपए का पूछ सकते हैं या कितने परसेंटेज का पूछ सकते हैं, तो अभी सिर्फ परसेंटेज का पूछा है, तो परसेंटेज को देखते हैं। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए आपके पास, तो इस साइड हमेशा क्या रखना, आप रुपए रखना, और इधर क्या रखना, वस्तु। कैसा भी जमा हो, यहाँ पर अभी देखो रुपए ही जमा है, इधर वस्तु जमा है, लेकिन गलती से 8 वस्तु 5 रुपये में दे रखा हो और 4 वस्तु 3 रुपये में, तो आपको फॉर्मेट यही रखना है, इधर रुपये रखना है, इधर क्या रखना है, हमेशा वस्तु रखना है। और इधर हमेशा क्या आएगा, सोल्व करने पर कॉस्ट प्राइस आएगा। पहले खरीदेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, बेचेंगे, ठीक। तो सोल्व करने पर इधर वाला क्रय मूल्य आएगा, उधर वाला क्या आएगा, विक्रय मूल्य, ठीक। तो आपको ये फॉर्मेट याद रखना है यहाँ पर। इस तरह क्वेश्चन में इधर रुपये रखना है, इधर क्या रखना है, वस्तु, और सोल्व करने के बाद जो भी आएगा, इधर वाला क्या आएगा, कॉस्ट प्राइस, उधर वाला क्या आएगा, सेलिंग प्राइस आएगा, ठीक। तो यहाँ पर अपन जमा रहते हैं, 5 रुपये में क्या करा उसने, 8 खरीदे हैं और 3 रुपये में 4 बेचे हैं, ठीक। ये बस 2 ही होना चाहिए, एक बार कॉस्ट प्राइस होना चाहिए, एक बार सेलिंग प्राइस, ठीक। जब कुछ 2-3 लाइन अलग हो जाती है कि 5 रुपये में 8 खरीदे और 3 रुपये में 4 और ख़रीदे हैं, सेम ऐसे ही, और फिर बाद में एक बार बेचे हैं, तो वो क्वेश्चन कुछ अलग हो जाएंगे, उनको भी देखेंगे थोड़ी देर में। तो ऐसे क्वेश्चन में ध्यान रखना, रुपये हो गया, रुपये 5 रुपये में 8 खरीदा और 3 रुपये में 4 बेच दिए, तो इधर रुपये रखा, इधर वस्तु रखा, ठीक। अब ऐसे क्वेश्चन में आपको करना है क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई इधर करना है और इसका इधर करना है। देखना, इसका मल्टीप्लाई करके इधर जाएगा, ठीक। ये 4 जाएगा इसके पास और ये 3 जाएगा 8 के पास। ऐसे ही करना है, या फिर उल्टा करोगे फिर फॉर्मेट अलग हो जाएगा आपका, ठीक। तो आप ऐसे जमाना, 5 का गुणा किस में करूँगा मैं, इस 4 में, या फिर 4 का गुणा कर रहा हूँ मैं 5 में, तो 4 गुणित 5 कितना हो जाएगा, 20, और इस 3 का गुणा इस 8 में करूँगा, 3 गुणित 8 कितना हो जाएगा, 24, ठीक। ये 4 जाएगा 5 के पास और 3 जाएगा 8 के पास, तो कितना हो गया आपके पास सोल्व करने पर 20, और ये क्या हो गया 24। और मैंने आपको भी बोला इधर वाला क्या होगा, कॉस्ट प्राइस, इधर क्या होगा, सेलिंग प्राइस। तो ये वाला 20 क्रय मूल्य हो गया और 24 क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। तो 20 में ख़रीदा और कितने में बेचा मैंने, 24 में, तो क्या हो रहा है आपको, लाभ हो रहा है। कम में ख़रीदा, ज़्यादा में बेचा, तो 4 का क्या हो रहा है आपको, लाभ हो रहा है। परसेंटेज में पूछा आपको, ठीक। तो 4 अपने क्रय मूल्य, प्रॉफिट का परसेंटेज निकालना है। 4 अपने क्रय मूल्य कितना है, 20, 4 अपने क्रय मूल्य 20 का कितना परसेंट होगा, तो 20 से काटेंगे 100 को, कितनी बार कट जाएगा, 5 बार, और 5 गुणित 4 कितना आ जाएगा, 20। तो कितने परसेंट का प्रॉफिट हो जाएगा, 20% का, ठीक। कैंसिल कर देना आप उसको और अच्छे से, आ गया होगा आपको। सेम क्वेश्चन एक और देखते हैं, ठीक। इधर हमेशा रुपये रखना है और इधर वस्तु रखना है, इधर वाला हमेशा क्रय मूल्य आएगा, इधर वाला क्या आएगा, विक्रय मूल्य। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, आ जाएगा आपको, ठीक। तो अगला क्वेश्चन है, 5 रुपये में 6 की दर से कुछ वस्तुओं को खरीदा जाता है। 5 रुपये में 6 की दर से खरीदा जाता है और 6 रुपये में 5 के हिसाब से बेच दिया जाता है, तो कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। 6 रुपये में 5 के हिसाब से बेच दिया, तो एक बार क्रय मूल्य, एक बार क्या हो गया, विक्रय मूल्य। उसी फॉर्मेट में जमा है, 5 रुपये में 6 खरीदा, रुपये हो गया इधर, उधर क्या हो जाएगा, वस्तु, और 6 रुपये में 5 बेच दिया, ठीक। इधर रुपये और इधर वस्तु है, तो इनका क्या करूँगा मैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, इधर से इधर और इधर से इधर। कितना हो जाएगा, 5 गुणित 5 कितना हो जाएगा, 25, और 6 गुणित 6 कितना हो जाएगा, 36। इधर वाला क्या होगा आपको बताया मैंने स्टार्टिंग में, कॉस्ट प्राइस, उधर वाला क्या होगा, सेलिंग प्राइस। तो मैंने 25 में ख़रीदा, 36 में बेच दिया, क्या हो रहा है आपको, लाभ हो रहा है। कितने का लाभ हो रहा है, 11 का लाभ हो गया। 36 माइनस 25 करेंगे तो क्या हो गया, 11 का लाभ हो रहा है। वो लाभ हानि गणना किस पे करते हैं, हमेशा कॉस्ट प्राइस पे। तो ये प्रॉफिट का परसेंटेज निकालना आपको, तो ये जो 11 का लाभ हो रहा है किस पे हो रहा है, क्रय मूल्य पे। तो 11 अपने क्रय मूल्य 25 का कितना परसेंट होगा, तो कितना होगा, 25 से 100 काटेंगे, कितनी बार कटेगा, 4, और 11 गुणित 4 कितना हो जाएगा, 44%। तो कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है आपके पास, 44% का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक, थैंक यू। इसके बाद अगली क्लास में मिलते हैं।